हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सिविक्स के सेकंड चैप्टर ग्राम पंचायत के बारे में समझाने जा रही हूँ। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव उस गांव के लोग ही करते हैं। ये सदस्य ग्रामीण समस्याओं को शासन तक पहुंचाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या उस गांव की जनसंख्या पर निर्भर करती है। देखो, जो गांव के लोग हैं, प्रमुख लोग, सभी नहीं, कुछ लोग, यह 7 से 17 तक हो सकती है। जैसे कि 1000 जनसंख्या वाले गांव में 9 पंचायत सदस्य चुने जा सकते हैं। इन सदस्यों को गांव की भाषा में पंच कहा जाता है। इसके पश्चात एक ग्राम प्रधान का चुनाव भी किया जाता है। मतलब कि अगर मान लो गांव की जनसंख्या माना जाए 1000 है, तो उसमें से सिर्फ 9 पंचायत ही सदस्य चुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक ग्राम प्रधान भी चुना जाता है, जिसे वह मुखिया कहा जाता है। देखो बेटे, अब ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, जो पंचायत के सदस्य हैं वे क्या क्या करते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य: पीने के पानी का प्रबंध करना, जो गांव के लोग रह रहे हैं उनके पानी की व्यवस्था करना। रोगी के इलाज और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य केंद्र खोलना, मतलब जैसे डिस्पेंसरियाँ वगैरह खोलना, ठीक है। थर्ड, बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय खुलवाना। सिंचाई के लिए नलकूप और नहर बनवाना, खेतों की सिंचाई के लिए नलकूप बनवाए जाते हैं। गलियों में खड्डे लगवाना और नालियां बनवाना। मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था करना, अंधेरा ना होना। प्रौढ़ शिक्षा और आंगनवाड़ी कार्यक्रम का संचालन कराना। प्रौढ़ शिक्षा मतलब रात्रि की शिक्षा, और आंगनवाड़ी कार्यक्रम मतलब जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको कह सकते हैं 2 या 3 साल तक के बच्चे, ठीक है। उसके बाद गांव के छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा स्थानीय स्तर पर कराना। छोटे मोटे झगड़े, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपस में, लोग जब रहते हैं तो झगड़े होते हैं, तो उन झगड़ों का निपटारा भी ग्राम पंचायत ही कराती है। गांव की सफाई व्यवस्था सुचारू करवाना। देखो, साफ सफाई का करना, जैसे कि देखो, घरों में लोग अपने घरों को साफ कर लेते हैं और बाहर गंदगी फेंक देते हैं या कूड़ा फेंक देते हैं, तो रोड भी तो साफ होने चाहिए। इसीलिए गांव की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से कराना, मतलब कि गलियां वगैरह या रोड वगैरह साफ सुथरे करवाना। अब देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी: ग्राम पंचायत को सरकार द्वारा समय समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पंचायत की सहायता के लिए सरकारी कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत अब जो झगड़ों का निपटारा कराएगी और सड़कें बनवाएगी, नालियाँ बनवाएगी, डिस्पेंसरी बनवाएगी, स्कूल बनवाएगी, तो वह पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए पंचायत की सहायता के लिए सरकार कर्मचारी भी नियुक्त कराती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव: ग्राम पंचायत के सदस्य कैसे चुने जा सकते हैं? ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव हर 5 साल के बाद होता है। इसके लिए वह व्यक्ति उम्मीदवार चुना जाता है जिसमें ये योग्यताएं हों। नंबर 1, उम्मीदवार को उसी गांव का निवासी और भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का हो, गांव में रह रहा हो, चाहे। उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 साल का होना चाहिए। उम्मीदवार किसी भी प्रकार की सजायापत मुजरिम नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो कैदी नहीं होना चाहिए या उसने कोई जुर्म ना किया हो। उम्मीदवार दिवालिया अथवा पागल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उसका दिमाग होना चाहिए, ताकि वह जो उम्मीदवार या पंच चुना जाएगा वो योग्य तो होगा ही। जब योग्य होगा तभी तो वह गांव की समस्याओं का निपटारा करेगा। अब देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी: ग्राम पंचायत चुनावों में सरकार ने एक महिला सदस्य को चुना जाना आवश्यक कर दिया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति को अनिवार्य रूप से सदस्यता देने का प्रावधान भी है। अब ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत के सदस्य सारे पुरुष ही हों, एक महिला भी चुनने के लिए बोला गया है। और अनुसूचित जाति मतलब जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं या छोटी जाति हैं, उनको भी सदस्यता देने का प्रावधान है। कि ऐसा नहीं है कि नीची कास्ट या छोटी जाति का व्यक्ति ग्राम पंचायत के चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकता। अब देखिए, ग्राम पंचायत व उप प्रधान: ग्राम पंचायत का प्रधान भी ग्रामीणों द्वारा चुनाव के माध्यम से होता है। ग्राम पंचायत में एक अन्य लोकप्रिय व्यक्ति को उप प्रधान बनाया जाता है। अब उप प्रधान कौन होता है?
जो ग्रामीणों द्वारा के चुनावों के माध्यम से होता है। ठीक है। ग्राम पंचायत में एक अन्य लोकप्रिय व्यक्ति को भी उप प्रधान बना दिया जाता है। मेन ग्राम प्रधान की मृत्यु होने पर अथवा अनुपस्थिति होने पर ही उप प्रधान ये सारे कार्य निपटाता है, सारे कार्यों को निपटा देता है। जैसे कि ग्राम प्रधान, उप प्रधान और सदस्यता पंचायत सदस्यों के पद अवेतनीय होते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है। जो ग्राम प्रधान होते हैं और उप प्रधान होते हैं, ठीक है, वो अवेतनीय होते हैं। ठीक है, उनको वेतन नहीं दिया जाता, इन्हें किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है। उसके बाद ग्राम पंचायत की व्यवस्था। ग्राम पंचायत की व्यवस्था कैसे की जाती है? एक जनता द्वारा, एक सरकार द्वारा। जनता द्वारा तो होते हैं ग्राम प्रधान, उप प्रधान और पंचायत सदस्य, और सरकार द्वारा होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखापाल, बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नलकूप चालक, चिकित्सक और उप प्रधान अध्यापक। सरकार द्वारा ये चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल मतलब जो लेखा जोखा करता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, नलकूप चालक जो नलकूप चलाता है, नलकूप लगे हुए हैं उसकी व्यवस्था करने वाले, और चिकित्सक इलाज वाले, उप प्रधानाचार्य जो प्रधानाध्यापक मतलब कि प्रिंसिपल। ठीक है, थैंक यू।